काली गुफा का रहस्य। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल था, कालाधार वन। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी कई जगहों तक नहीं पहुंच पाती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से भरी झाड़ियां और हर तरफ फैली अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता था जैसे ये जंगल अपने भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपाए बैठा हो। जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी में एक बहुत पुरानी गुफा थी। गांव के लोग उसे कहते थे काली गुफा, क्योंकि जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस गुफा में एक अंधेरी छाया रहती है जो इंसानों के डर से ताकतवर होती जाती है। जितना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा उसकी शक्ति। एक दिन शहर से 3 दोस्त उस गांव में घूमने आए। उनके नाम थे राहुल, विवेक और अमन। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। नई जगहों पर जाना, रहस्य खोज निकालना और खतरों का सामना करना उनके लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। जब उन्होंने गांव वालों से काली गुफा की कहानी सुनी तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा के पास मत जाना, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन युवाओं को चेतावनी अक्सर चुनौती लगती है। तीनों ने तय किया कि वे उस गुफा का रहस्य जरूर जानेंगे। अगली सुबह वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, माहौल अजीब होता गया। कभी पक्षियों की आवाज़ अचानक बंद हो जाती तो कभी हवा बिल्कुल शांत हो जाती। ऐसा लगता था जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें वो पहाड़ी दिखाई दी और पहाड़ी के नीचे था काली गुफा का मुंह। गुफा के बाहर जमीन पर एक अजीब गोल निशान बना हुआ था। उस निशान में कुछ पुराने चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के शब्द हों। अमन झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसने कहा, ये तो किसी बहुत पुरानी भाषा जैसा लग रहा है। विवेक बोला, शायद कोई पुराना मंदिर या खजाना होगा। राहुल ने टॉर्च जलाई और बोला, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था और हर कदम की आवाज़ कई गुना गूंज रही थी। अचानक अमन रुक गया। तुम लोगों ने सुना? उसने धीरे से पूछा। क्या? अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, किसी के चलने की आवाज़। तीनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में लोग डर कर भाग रहे थे और उनके पीछे एक बहुत बड़ी काली छाया थी। विवेक हंसते हुए बोला, ये तो बस किसी ने डराने के लिए बनाया होगा। लेकिन तभी गुफा के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। तभी अमन अचानक चिल्लाया, राहुल! राहुल मुड़ा, लेकिन अमन वहां नहीं था। वो कुछ सेकंड पहले तक उनके साथ था, लेकिन अब वो गायब हो चुका था। राहुल और विवेक घबरा गए। वे अमन को पुकारने लगे, अमन, अमन! लेकिन जवाब में सिर्फ गुफा की गूंज सुनाई दी। फिर अचानक अंधेरे से आवाज आई, मदद करो! वो अमन की आवाज थी। दोनों उस आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी। उन्होंने देखा जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि निशान सिर्फ अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। कुछ देर बाद वे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा गोल कमरा था। कमरे के बीच में एक काला पत्थर रखा था और उससे हल्की सी धुंध निकल रही थी। तभी अंधेरे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल और विवेक डर गए। फिर धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो अमन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अमन की आवाज़ भी बदल चुकी थी। वो बोला, ये गुफा जिंदा है, ये इंसानों के डर से ताकत पाती है। विवेक चिल्लाया, अमन, होश में आओ! लेकिन अमन मुस्कुराया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक गुफा के बीच का पत्थर टूट गया और उससे काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध धीरे धीरे एक भयानक छाया में बदल गई। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो गरज कर बोली, सैकड़ों साल बाद मुझे फिर से आज़ादी मिलेगी। राहुल और विवेक तेजी से बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन गुफा का रास्ता बदल चुका था।
जहां पहले रास्ता था अब वहां दीवार खड़ी थी। गुफा जैसे उन्हें अंदर फंसा रही थी। तभी राहुल को दीवार पर बने पुराने चित्र याद आए। एक चित्र में लोग उस काले पत्थर को आग में जला रहे थे। राहुल चिल्लाया, हमें पत्थर को नष्ट करना होगा। विवेक ने अपने बैग से लाइटर निकाला। दोनों वापस उस कमरे की तरफ दौड़े। अब छाया और भी बड़ी हो चुकी थी और अमन उसके पास खड़ा था। राहुल ने मशाल जलाई और पूरी ताकत से उसे पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर में आग लग गई। छाया जोर से चीखी। गुफा जोर जोर से कांपने लगी। अमन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में काला पत्थर टूट गया और छाया हवा में घुल गई। गुफा फिर से शांत हो गई। अमन की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई। तीनों किसी तरह गुफा से बाहर निकल आए। लेकिन जब वे जंगल से बाहर जा रहे थे, विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के अंदर फिर से वही काली धुंध बन रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ।